बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां मैनपाट महोत्सव को लेकर सियासत काफी तेज हो गई है। दरअसल मैनपाट महोत्सव के दौरान शराबखोरी की शिकायत के बाद संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत का एक विवादित बयान सामने आ गया, जिसके बाद बीजेपी ने सरकार पर हमले तेज कर दिए। और आज चर्चा इसी मसले पर करेंगे कि सांस्कृतिक महोत्सव में शराब की छूट क्यों दी गई, संस्कृति और शराब को क्या एक तराजू में तोला जा सकता है, मंत्री जी को अपने बयान के लिए क्या माफी नहीं मांगनी चाहिए, संस्कृति के प्रचार की कोशिश में संस्कृति को चोट क्या नहीं पहुंच रही है। चर्चा करेंगे, कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। मैं कहता हूं कि जितने भी पर्यटन स्थल पे लोग जाते हैं वहां सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने थोड़ा ना जाते हैं, वहां पर लोग मनोरंजन के लिए जाते हैं। मनोरंजन के लिए सभी सुविधा उपलब्ध होना चाहिए। जी हां, मंत्री अमरजीत का यही वो बयान है जिससे छत्तीसगढ़ की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। दरअसल मैनपाट महोत्सव के दौरान हुई शराबखोरी को लेकर मंत्री अमरजीत भगत ने अजीबोगरीब बयान दिया था। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि यहाँ लोग मौज मस्ती करने आते हैं। जो भी पर्यटन स्थल है वहाँ पर लोग खुशियाँ मनाने जाते हैं, वहाँ पर इंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं, और उसमें इस प्रकार का कोई आरोप लगाए ये सरासर गलत है। और मैनपाट के विकास, वहाँ के आयोजन से जो लोग जलते हैं वही इस प्रकार की बात कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि जितने भी पर्यटन स्थल पे लोग जाते हैं वहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने थोड़ा ना जाते हैं, वहाँ पर लोग मनोरंजन के लिए जाते हैं। मनोरंजन के लिए सभी सुविधा उपलब्ध होना चाहिए। अब इसके बाद मंत्री रविंद्र चौबे ने मंत्री अमरजीत के बयान का समर्थन तो किया, साथ ही जांच की बात भी कह दी। इसमें मुद्दा जैसी कोई बात नहीं है। मैनपाट का उत्सव था, वहाँ अगर इस तरीके से हुआ, लेकिन माननीय मंत्री जी बयान किस परिप्रेक्ष्य में दिए ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जिस तरीके से मीडिया में आया, मुझे ऐसा लगता है कि जिला प्रशासन को देखना भी चाहिए और नियंत्रण करना चाहिए और कार्रवाई भी करना चाहिए। हालांकि इस पूरे मामले को विपक्ष इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाह रहा है। इसी का नतीजा है कि पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल मीडिया से मुखातिब हुए और सरकार पर निशाना साध दिया। मुझे याद है कि जब हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों को बुलाते थे तो यही लोग कहते थे कि बाहरी कलाकारों को नहीं बुलाया जाना चाहिए। अब वहां पर कौन से कलाकार बाहरी? हमारा तो ये मानना है कि जो संस्कृति है वो अंदरूनी और बाहरी नहीं होती, वो देश की संस्कृति होती है। परंतु इसको भी उन्होंने बांटने की कोशिश की थी और आज दारू संस्कृति की तरफ ले जा रहे हैं। अगर इनकी संस्कृति दारू संस्कृति और दारू के बिना कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता, अगर यही है तो हमें इसके बारे में कुछ नहीं कहना है, वो छत्तीसगढ़ की जनता इसका निर्णय करेगी। दरअसल सरगुजा जिले के मैनपाट में हर साल मैनपाट महोत्सव का आयोजन होता है। ये महोत्सव यहाँ के पर्यटन को बढ़ाने के लिए आयोजित किया जाता है, लेकिन जिस तरह से मंत्री अमरजीत भगत के अजीबोगरीब बयान से प्रदेश की राजनीति ने रंग बदला है, उससे साफ जाहिर है कि अभी ये सिलसिला थमने वाला नहीं है। रायपुर से आदित्य नामदेव के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो आपने देख लिया कि क्यों इतना विवाद मचा हुआ है, क्यों इतना हंगामा हो रहा है, क्यों बीजेपी यहां पर हमलावर हो गई। चलिए अब बात भी कर लेते हैं। कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद है, तारुफ आपका करा देते हैं। वरिष्ठ पत्रकार शिव अनुराग पटेरिया जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ उमेश घोरमोड़े जी बीजेपी की तरफ से जुड़े हुए हैं। तो अभय नारायण राय साहब कांग्रेस प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ में इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राय साहब, हंगामा क्यों है बरपा थोड़ी सी जो पीली है, ये अगर पूछा जाए, कहा जाए तो गलत तो नहीं होगा? भगत साहब तो कुछ ऐसा ही कहते हुए नजर आ रहे हैं शायद। सुन पा रहे हैं अभय नारायण राय साहब? आवाज आ रही है। चलिए, लगता है अभी आपसे बात नहीं हो पा रही, लेकिन ठीक है, हम बात करेंगे आपसे और हंगामा क्यों बरप रहा है ये भी जानेंगे। लेकिन हमारे साथ में बीजेपी की तरफ से भी जुड़े हुए हैं उमेश घोरमोड़े जी, उनसे भी बात कर लेते हैं। उमेश जी बताइए, जो सवाल मैंने उनसे पूछा था वही सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूं कि क्यों इतना हंगामा हो रहा है। वो कह रहे हैं ठीक है भाई, कार्यक्रम चल रहा था, सत्यनारायण की पूजा थोड़ी ना हो रही थी वहां पर, क्यों इतना हंगामा मचा रहे हैं आप लोग?
देखिए, जिस प्रकार से माननीय मंत्री जी का और संस्कृति मंत्री जी का सांस्कृतिक दिशा निर्देश के साथ जिस प्रकार से उनका बयान आया है, वो निश्चित तौर पे कांग्रेस की अप संस्कृति का यहाँ पर परिचायक के तौर पर मैं उस बयान को देखता हूँ। और जिस प्रकार से एक सांस्कृतिक आयोजन में और जिस प्रकार से उन्होंने तुलना की है, जिस प्रकार से उन्होंने सत्यनारायण की कथा से तुलना करते हुए और जिस प्रकार से राम भजन की और जिस प्रकार से चालीसा की उन्होंने बात की है, उन्होंने सीधे तौर पर हमारी आस्था को और धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंचाने का काम किया है। निश्चित तौर पे इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। और जिस प्रकार से उन्होंने बयान दिया है, इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि ये यही कांग्रेस की सरकार के मंत्री हैं जो कांग्रेस चुनाव से पहले वादा करती थी गंगा जल हाथ में लेकर के कि इस प्रदेश के अंदर में शराबबंदी करेंगे। यह किस प्रकार की शराबबंदी की ओर आप अग्रसर हो रहे हैं? एक आयोजन होता है और उसमें कहां से अवैध शराब वहां पर पहुंच जाती है, किस प्रकार से वहां पर अवैध शराब बिक रही है और बिकती हुई पाई जाती है, जिसका वीडियो वायरल भी होता है। इसका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए। क्या वहां पर लाइसेंस दिया गया था टेम्पररी बार के लिए? क्या अवैध शराब पहुंचाने के लिए वहां पर व्यवस्था की गई थी? इसका स्पष्टीकरण तो इस सरकार को देना होगा। और जब इसकी पोल खुल जाती है, उसके बाद जिस प्रकार से मंत्री जी का बयान आता है, उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस सरकार के संरक्षण में ना सिर्फ पूरे प्रदेश के अंदर में अवैध शराब का गोरख धंधा फल फूल रहा है, बल्कि इस प्रकार से संस्कृति की पहचान के तौर पे जो महोत्सव आयोजित किया जाता है, उसमें भी इस प्रकार की बयानबाजी और इस प्रकार के शराब परोसने के साथ साथ उस महोत्सव की छवि को भी धूमिल करने का प्रयास कहीं ना कहीं माननीय मंत्री जी ने की है। अच्छा, ठीक है। पटेरिया साहब, देखिए, एक लंबी चौड़ी अपनी बात यहाँ पर रख दी है उमेश घोरमोड़े जी ने, और राय साहब तक तो अभी बात सामने आ नहीं पा रही है, लेकिन उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि भाई ये संस्कृति और शराब का कौन सा तालमेल है जो उनके मंत्री जी बताना चाह रहे हैं। लेकिन आपकी नज़र में ये जो महोत्सव हो रहा है, जो शराब परोसी गई और उसके बाद जो ये बयान सामने आया, कैसे देखते हैं आप? देखिए, अब मुझे लगता है कि कुल मिला के एक किस्म की अलग किस्म के सोच का परिचायक है कि मेरे पैर चरण हैं और आपके पैर पैर हैं। दरअसल पैर पैर ही रहते हैं, लेकिन आपके सोचने का नजरिया बदल जाता है। जब आप आयोजन करते हैं तो वो संस्कृति की रक्षा के लिए होता है। जिस तरह डॉक्टर रमन सिंह की सरकार 15 सालों में, चाहे वो छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस हो, चाहे सम्मान समारोह हो, चाहे मैन पार्ट उत्सव हो, इन सब में को लेकर कांग्रेस तमाम तरह के आरोप लगाती रही, कभी कलाकारों के नाम पर, कभी दूसरे नाम पर। लेकिन जब आपके कार्यकाल में कोई आयोजन होता है तो आप उसका ये कह के बचाव करते हैं कि कोई सत्यनारायण की कथा तो नहीं हो रही थी। मुझे लगता है इन द लाइट ऑफ प्रैक्टिकल अप्रोच आपको सत्य को स्वीकारना चाहिए। अब शराब को सामाजिक बुराई है, लेकिन वो एक संस्कृति का हिस्सा हो गई है। मैं शराब का समर्थन नहीं करता, मैं शराब का सेवन नहीं करता, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब एक संस्कृति का, नव संस्कृति का एक हिस्सा बन गया है और आप उसको अबोच करें चाहे उसको सपोर्ट करें, अब वो एक किस्म की चीज़ तो हो गई है जिसे कुल मिलाकर सामाजिक बदलाव के साथ ही आप काबू पा सकते हैं। तो मुझे लगता है राजनीतिक दलों को विरोध करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनके अपने कार्यकाल में क्या हो रहा था, और जब आप ऐसा करेंगे तो मुझे लगता है अनावश्यक तर्क वितर्क से सारी चीज़ों को बचाया जा सकेगा। लेकिन जो बयान यहाँ पर दिया है अमरजीत भगत जी की तरफ से, जो बयान यहाँ पर दिया गया है जिसको लेकर इतना हंगामा होता हुआ नजर आ रहा है, आप पटेरिया जी कह सकते हैं ना कि आपके शब्द कुछ और होते तो ज़्यादा बेहतर होता। आप इसी बात को थोड़ा सौम्य तरीके से अलग शब्दों का इस्तेमाल करते हुए बोल देते तो शायद इतनी चुपती नहीं है बात बीजेपी को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, वही मैंने कहा ना कि पैर और चरण का अंतर है। जो मैं करता हूं तो वो सब पुण्य है, आप करते हैं तो सब कुछ पाप है। मुझे लगता है सापेक्ष और सम्यक दृष्टि से आप सारी चीज़ों को देखेंगे तो इस तरह का बयानात नहीं देंगे। मुझे लगता है अमरजीत जी को अपने जो कुलीग मंत्री हैं रविंद्र चौबे से मुझे लगता है कि अनुसरण करना चाहिए। उन्होंने भी इस मुद्दे पर अपनी राय रखी, लेकिन किसी को हर्ट करते हुए उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो सबसे बड़ी बात है कि कहना कोई चीज़ कही गई वो उतनी बुरी नहीं होती, उसका कहने का अंदाज क्या है। मुझे लगता है शब्दों में थोड़ा हेर फेर हो जाता तो हम लोग आपस में बहस करने के लिए भी यहाँ इकट्ठे नहीं हुए। अच्छा, राय साहब जुड़ गए हैं, उनसे अब एक बार फिर से बात कर लेते हैं। राय साहब, हेलो 1 2 3 आवाज़ आ रही है आपको?
जी आ रही आ रही। हाँ, तो राय साहब ये बताइए, जो ये बयान यहाँ पर आया है अमरजीत भगत जी की तरफ से, लोग बाग जानना चाह रहे हैं, छत्तीसगढ़ की जनता भी और बीजेपी की तरफ से उमेश गोरमोड़े जी जुड़े हुए वो भी जानना चाह रहे हैं कि संस्कृति और शराब को आप एक तराजू में कैसे तौल सकते हैं, और ये कैसे कह सकते हैं कि वहां पर कोई सत्यनारायण की पूजा थोड़ी ना हो रही थी। जो देखिए, उस बयान को आप उस परिप्रेक्ष्य में मत लीजिए कि उन्होंने संस्कृति की और शराब की तुलना की। अमरजीत भगत के सामने पत्रकार थे, सवाल कर रहे थे, लोग अलग अलग तरह की सवाल कर रहे थे, उस पर उन्होंने जवाब दे दिया। संस्कृति की और शराब की कभी तुलना नहीं होती, और शराब कभी भी हमारी सभ्यता और संस्कृति में शामिल नहीं हो सकती। जहाँ तक मैन पाट महोत्सव का सवाल है, उन्होंने महोत्सव को लेकर कहा कि जहाँ पे मनोरंजन हो रहा है, जहाँ पे ऐसे आयोजन होते हैं, वहाँ पे लोग जरूर शराब पी के चले जाते होंगे, लेकिन नहीं, शराब पी के चले जाएं वो बात अलग है, महोत्सव में शराब परोसी जाए वो बात अलग है ना? नहीं, शराब परोसना बिल्कुल गलत चीज है, और अभी ऐसी कोई व्यवस्था वहाँ पे हुई होगी, वो जांच का विषय है, जांच होगा, उस पर अंकुश भी लगाया जाएगा और कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि शराब परोसने की व्यवस्था ऐसे स्थलों पे नहीं होती। अच्छा, अगर ऐसा किसी ने किया ये तो आप कह रहे हैं ना, लेकिन भगत साहब का तो कुछ और मानना है। भगत साहब ने तो ये बात नहीं कही, उन्होंने तो सीधे इस बात की पैरवी की है उन्होंने। मैंने कहा ना कि भगत साहब किस परिप्रेक्ष्य में उस बात को बोले, किस सवाल के जवाब में बोले, वो सवाल आप लोग नहीं दिखा रहे हैं। मैं अच्छा ठीक है, वही सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ, मैनपाट महोत्सव में शराब परोसी गई, इस पर क्या कहेंगे आप? किसी भी कीमत पे वहाँ शराब नहीं परोसनी चाहिए। अगर ऐसी कोई घटना हुई है, ये जांच का विषय, उस पर कार्रवाई होगी। अब देखिए, अब आपने ये बात कही, अगर यही बात आपके मंत्री जी कह देते तो गोरमोड़े साहब थोड़े से कम गुस्सा हो जाते या नाराज होते। अब उन्होंने सीधे तो सत्यनारायण को भी इन्वॉल्व कर दिया उन्होंने, तो ये गोरमोड़े जी को मैं सुन रहा था, भाजपा प्रवक्ता हमारे साथी को, हमारी आस्था इतनी कमजोर नहीं है, हमारी आस्था बहुत मजबूत है, और हिंदू संस्कृति, हिंदू आस्था बहुत मजबूत होती है। ऐसी घटनाओं से हमारी आस्था कमजोर नहीं होती। वो तो आस्था की बात कर रहे थे, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि हिंदू सभ्यता, हिंदू संस्कृति की आस्था कमजोर नहीं होती। राय साहब, इससे आपको मतलब आपको नहीं लगता कि गलत हुआ? राय साहब, आपको नहीं लगता ये गलत हुआ? अगर वहाँ शराब परोसी गई है तो गलत है, उस घटना की जांच होगी, ऐसे लोगों पे कार्रवाई की जाएगी, और भविष्य में ऐसी घटना न हो इसका इंतजाम भी किया जाएगा। गोरमोड़े साहब संतुष्ट हैं? देखिए, ये किस संस्कृति की बात कर रहे हैं और इस प्रकार से बयान देने के बाद यह किस आस्था की और किस मुंह से बात कर रहे हैं, इन्होंने लगातार स्वयं सुना है। और मंत्री जी ने किसी एक चैनल में सहयोगवश कोई बयान नहीं दे दिया, लगातार कल से अलग अलग चैनलों में, अलग अलग बाइट में लगातार उन्होंने उसी बात की पुनरावृत्ति की है। सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, मैं आपके समय में इंटरप्ट नहीं किया था, अब सुन लीजिए ना। मालूम है आपके पास जवाब नहीं, अरे मालूम है आपके पास जवाब नहीं है, आज कांग्रेस बैकफुट पर है, मैं आ रहा हूं, आप मेरे सवालों का जवाब दीजिएगा, मेरे सवालों का आप जवाब दीजिएगा ना। देखिए, मैं बहुत जवाबदारी से कह रहा हूँ, आप लोग हिमांशु जी, मैं संस्कृति की बात कर रहा हूँ। हिमांशु जी, उनका नजरिया जानना चाह रहा था राय साहब को, इसलिए मैं उनको इंटरफेयर नहीं कर रहा हूँ। आप सत्यनारायण कथा के ऊपर सवाल उठाएं, आप महोत्सव के नाम पे मनोरंजन की बात करें, आप राम वन गमन पथ की बात करें, और उसी स्थल पर इस प्रकार की हरकतें निकल करके आए, आपके मंत्री जी का बयान इस प्रकार से निकल के आए, और आप कहते हैं कि संस्कृति और उससे जोड़े ना, ये कैसा आप संस्कृति का परिचय दे रहे हैं। एक तरफ आपके मंत्री जी अब संस्कृति का परिचय देते हैं, कांग्रेस पार्टी अब संस्कृति का परिचय देती है, और आप भी यहाँ टीवी डिबेट में बैठ करके अब संस्कृति का परिचय दे रहे हैं। मैं तो उस छत्तीसगढ़ को जानता हूं जो भगवान प्रभु श्री राम के ननिहाल के रूप में जाना जाता है। मैं तो उस छत्तीसगढ़ के मैन पाट को जानता हूं जो बौद्ध धर्म के और उसके संस्कृति के नाम से जाना जाता है। और आप कौन सी संस्कृति का परिचय दे रहे हैं? आपकी सरकार, आपके लोग कहते हैं कि आप शराबबंदी करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं, और आपकी सरकार के ही नाक के नीचे महोत्सव के नाम पे शराब परोसा जाता है, टेम्पररी बार वहां पर
खुल जाता है। एक तरफ आप राम राम जपते हैं, एक तरफ आप अच्छा, एक एक करके आइए ना, ऐसा अच्छा नहीं लग रहा। और देखिए, उसी स्थल पर जाकर के सुनिए, शराब परोसते हैं। एक तरफ तो आपके मुख्यमंत्री जी, रुकिए ना, एक एक करके आइए। हिमांशु जी मुझको 5 सेकंड देंगे। हिमांशु जी, राय साहब, अच्छा सुनिए ना, राय साहब सुनिए राय साहब, मेरे कहने पर जरा 10 सेकंड रुक जाइए। राय साहब आप 10 सेकंड रुक जाइए राय साहब, उसके बाद देखिए एक बार इनकी बात पूरी हो जाए, गोरमुड़े साहब की, फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा ना। हाँ, 10 सेकंड रुक जाइए, थोड़ी देर रुक जाइए, एक बार इनकी बात हो जाने दीजिए, फिर मैं आता हूं आपके पास। हाँ बोलिए। देखिए हिमांशु जी, मैन पाट महोत्सव प्रारंभ होता है, मुख्यमंत्री जी जाते हैं, अपने उद्बोधन में 3 संस्कृति के मिलन की बात करते हैं और वहां पर लोगों को उस मैन पाट महोत्सव में बसों में लाद करके लाया जाता है और वहां पर महोत्सव प्रारंभ होता है और तमाम तरह की वहां पर चीजें होती है। लोगों को लाने के बाद वहां पर उन्हें लाठी डंडे से पीटा जाता है, पुलिस उन पर लाठी चार्ज करती है। तो ये क्या डंडे की संस्कृति की बात कर रहे हैं? ये क्या शराब की संस्कृति की बात कर रहे हैं? क्या कांग्रेस के राज में छत्तीसगढ़ में शराब और डंडे की संस्कृति चल रही है? मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि बीते 2 वर्षों में चाहे लॉकडाउन का विषय हो, धड़ल्ले से शराब परोसी जा रही थी, तमाम शराब दुकानें बंद थी, उसके बाद भी अवैध शराबों का गोरख धंधा यहां पर चल रहा था। कांग्रेस ने तो घर घर शराब पहुंचाने का काम किया। उमेश जी, एक मिनट, अब आपने सवाल उठा लिया ना, मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराने की मैं पूछ लूंगा, कर चुके हैं, पूछ लूंगा, है ना। अब हाँ राय साहब जी, हाथ नीचे करिए, अपनी बात रखिए। दीक्षित जी, जहाँ तक सवाल इस बात का है कि संस्कृति को और शराब को ये बार बार जोड़ के बात कर रहे हैं, 15 साल तक छत्तीसगढ़ की संस्कृति की इनको पहचान नहीं थी। 15 साल तक राज्योत्सव में बॉम्बे के करते थे और डांस करते थे। रमन सिंह जी सेल्फी लेते थे बॉम्बे के कलाकारों के साथ, और भारतीय जनता पार्टी को संस्कृति की याद नहीं आई। जहाँ तक मैन पाट महोत्सव में घटना हो गई, ये भोजपुरी कलाकार, बहुत ही लोकप्रिय कलाकार हैं वो, उत्तर प्रदेश के और भोजपुर के, उनका कार्यक्रम चल रहा था, भीड़ वहां बढ़ गई, भीड़ वहां हंगामा करने लगी, भीड़ वहां अनुशासन को भूल गई। अनुशासन को दुरुस्त करने के लिए पुलिस ने कोई कार्रवाई की और जो बाहर से कलाकार आए उनको सुरक्षा प्रदान की। इसको इस तरह प्रस्तुत हो रहा है कि लाठीचार्ज हुआ और वहां पे कोई कला संस्कृति का सम्मान नहीं हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी को आरोप लगाने का नैतिक अधिकार छत्तीसगढ़ के। राय साहब चलिए, भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं करता हूं मैं, भारतीय जनता पार्टी की बात मैं नहीं करता हूं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, मैं आपसे राय साहब ये जानना चाहता हूं कि ये जो मेला होता है इसके बारे में बताया जाता है कि संस्कृति को सभी के सामने लाया जाता है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति का प्रचार प्रसार भी यहाँ पर होता है। लेकिन जो ये बात निकल के सामने आई कि शराब के अवैध बार खोलकर जो यहाँ पर बेची गई है, नशे के दौरान हंगामा भी हुआ, और उसके बाद अगर अमरजीत भगत जी का ये एक संदेश आता है, बयान आता है कि कथा सुनने नहीं मनोरंजन के लिए लोग आते हैं, तो क्या हम ये माने कि अगली बार अगर मैन पाट महोत्सव होगा तो आपकी सरकार की तरफ से शराब की बिल्कुल बढ़िया व्यवस्था की जाएगी कि भैया काउंटर पे जाइए, पर्ची कटाइए, 2 पैग लीजिए और उसके बाद आगे डांस का लुत्फ उठाइए? क्या इस तरह की आप बात करना चाहते हैं, या फिर आप ये कहना चाहते हैं कि संस्कृति और अच्छे से प्रचार प्रसार तब होगा जब शराब के नशे में थोड़े बहुत लोग झूम जाएं, तो फिर संस्कृति का और अच्छे से प्रचार प्रसार होगा, भावनाएं जुड़ जाएंगी? आप ये कहना चाहते हैं? हिमांशु जी, मैंने 2 बातें बड़ी जवाबदारी से आपके चैनल पे कही है कि पहली खुला था, उसकी जांच होगी, कार्रवाई होगी। दूसरी बात मैंने जवाबदारी से कही है कि मंत्री जी ने किस सवाल के जवाब में ऐसा कहा, इसका जवाब नहीं होनी चाहिए, मैं बहुत जवाबदारी से कर रहा हूँ। लेकिन इसको लेके भारतीय जनता पार्टी संस्कृति और दुनिया भर की चीजों की याद न दिलाएं। भारतीय जनता पार्टी क्यों याद नहीं दिलाएं? राय साहब सुनिए ना, अब सोचिए ना, देखिए छत्तीसगढ़ में जितनी विविधता है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति जितनी है, जितनी गहराई है, उसमें मुझे नहीं लगता बाकी कई जगह पर होगी। अभी एक आदिवासी महोत्सव भी हुआ था जिसमें बहुत अलग अलग राज्यों के कलाकार आए थे, उन्होंने, सुनिए ना, महोत्सव हो रहे हैं, दूर दराज राज्यों से, विदेशों से भी कलाकार आए थे, उन्होंने अपनी संस्कृति का प्रदर्शन किया था। अगर वहां पर भी शराब बढ़ती तो क्या होता? आप सोचिए ना कि छत्तीसगढ़ की इज्जत दांव पर नहीं लगेगी। मैंने तो एक बार में आपकी जवाब दे दिया कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी। आपने दे दिया, लेकिन आपकी बात सुन के
क्या जांच होगी? क्योंकि मंत्री जी गंभीर नजर नहीं आ रहे। अब आपकी बात गंभीरता से अगर निकल के सामने आ रही है तो क्या जांच होगी? आप ये बताइए। बघेल जी हर बात में गंभीर हैं, हर प्रकार की घटनाओं की खबर वहाँ पे रहती है, और आप मान के चलिए कि ऐसी घटना दोबारा किसी भी महोत्सव में नहीं होगी। और मंत्री जी क्यों ऐसा कहे हैं? बलात्कार की घटना को छोटी घटना बताया था, उसमें क्या कार्रवाई हो गई मंत्री जी के ऊपर? तो अब हम कैसे मान ले कि कार्रवाई होगी? पटेरिया जी ठीक है, जुबानी तीर तो चलते रहेंगे। पटेरिया जी जुबानी तीर तो चलते रहेंगे, लेकिन जरा निष्कर्ष निकालिए, क्योंकि बात छत्तीसगढ़ की संस्कृति की चल रही है और छत्तीसगढ़ की संस्कृति के साथ अगर शराब का ठप्पा लग रहा है तो ये छत्तीसगढ़ के लिए शर्म वाली बात है। बाकी राज्यों की अपेक्षा अगर देखा जाएगा तो बहुत बुरा लगता है। हिमांशु जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। किसी भी संस्कृति के साथ अगर शराब को जोड़ा जाए तो निश्चित तौर पर एक धब्बा लगता है। मैनपाट कई मामलों में अनूठा है, चाहे वो तिब्बत से आए हुए लोगों का रहवास हो, चाहे छत्तीसगढ़ की अपनी संस्कृति का हो, और चाहे संस्कृतियों का मिलन के स्थल के तौर पर हो। सरकार को भी इस बात की एक ताकीद करना चाहिए, व्यवस्था करनी चाहिए, चाहे वो मैनपाट उत्सव हो, चाहे बस्तर महोत्सव हो, या मैनपाट उत्सव हो, चाहे बस्तर महोत्सव हो, या राज्य उत्सव हो, उनमें निश्चित तौर पर एक मानक पैमाने तैयार किए जाएं कि आखिर आपको क्या नहीं करना है। क्या करना है तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन क्या नहीं करना है, अगर ऐसा कुछ होता है जैसे अश्लीलता का प्रदर्शन ना हो, जैसे कि शराबखोरी ना हो, लोगों के साथ एक सम्यक एक समानतापूर्वक एक व्यवहार हो, जाए लाठीचार्ज जैसी स्थितियों में बचाया जा सके, लोगों की भीड़ को आप रेगुलेट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ऐसा करेंगे तो छत्तीसगढ़ के खाते में बहुत चीजें आएंगी। छत्तीसगढ़ की संस्कृति अनूठी है, वहाँ के लोग पटेरिया जी एक चीज और बताइए, जब इतना बड़ा कोई महोत्सव होता है, पटेरिया जी एक चीज और बताइए, जब इतना बड़ा कोई महोत्सव होता है तो बहुत बड़े बड़े अधिकारी भी वहाँ पर पहुँचते हैं, नेता मंत्री भी वहाँ पर पहुँचते हैं, तो क्या उनको ये नहीं पता चला होगा कि यहाँ पर इस तरह से अवैध शराब परोसी जा रही है या फिर शराब यहाँ पर ऐसी परोसी जा रही है? उनको नहीं पता होगा, और अगर उनको पता होगा तो ये तो उनकी जिम्मेदारी बनती थी ना कि इसको रोक दिया जाए। बहुत बड़ी लापरवाही है ये तो। हिमांशु जी, आपके आसपास का जो वातावरण होता है वो हमेशा खुशनुमा होता है। आपके पास गार्ड होते हैं, आपके पास आपकी गाड़ी होती है, आप बंगले में होते हैं, आपका टेलीकॉम सिस्टम यानी पीबीएक्स सिस्टम ठीक से काम करता है, आपको अच्छा भोजन मिलता है, और आपको वही दिखाया जाता है जो सुंदर सुंदर होता है। एक असली शासक अकबर के दरवेश की तरह होना चाहिए, जो मैदान में उतर कर देखे कि उसके लोग कर क्या रहे हैं। उसके महिला चाहे महोत्सव हो, उत्सव हो, त्यौहार हो, पर्व हो, सामान्य जिंदगी में उनका व्यवहार कैसा है। दरअसल जब आप सर्किट हाउस में होते हैं, रेस्ट हाउस में होते हैं, या सुरक्षा के घेरे में होते हैं, तो आप कई बार चीज़ों से कट जाते हैं। मुझे लगता है मैदान में उतरिएगा, मैदान में जाकर देखिएगा, सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। अच्छा गोरमोड़े जी, अगर माफ़ी नहीं मांगी जाएगी, या फिर चलिए कांग्रेस ने तो अपना पक्ष रख दिया, लेकिन अगर भगत साहब अपनी बात पर अड़े हुए माफ़ी नहीं मांग रहे हैं तो आपका क्या अगला स्टैंड होगा? देखिए, जिस प्रकार से बीते 2 वर्षों के अंदर में चाहे शराब परोसने का विषय हो या समय समय पर कांग्रेस के तमाम नेताओं के द्वारा इस प्रकार से असंसदीय शब्दों का प्रयोग हो, या फिर इस प्रकार से बयान देख करके हमारे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का विषय हो, या फिर देश भर के अंदर में इस प्रकार के बयान और महोत्सव के नाम पर कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ का सर झुकाने का विषय हो, इसका निश्चित तौर पर जवाब छत्तीसगढ़ की जनता देगी। क्योंकि यही कांग्रेस के मित्र हैं जो लगातार छत्तीसगढ़ियावाद, छत्तीसगढ़ संस्कृति की बात करते थे, और उसी छत्तीसगढ़ियावाद और उसी छत्तीसगढ़ी संस्कृति के आड़ में इस प्रकार का कृत्य इस प्रदेश के अंदर में चल रहा है, तो निश्चित तौर पे इन्हें जनता सबक सिखाएगी, क्योंकि हम कोई चीज छोड़ते नहीं हैं। न्यूज स्टेट इस मुद्दे को तब तक नहीं छोड़ता जब तक निष्कर्ष पर ना निकले। तो राय साहब, हम जरूर इंतजार करेंगे कि दोषियों पर गाज गिरी कि नहीं गिरी, और क्योंकि आपकी बात रिकॉर्ड हो गई है कैमरे में, याद रखिएगा, है ना, तो हम देखेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।